थानेसर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से फिलहाल जो विधायक हैं वो सुभाष सुधा जी हैं और इसी के साथ वो अब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी हैं। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस से अशोक अरोड़ा जी मैदान में हैं। और क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अभी अब यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, इसी बीच हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चाय पर चर्चा चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर ली जाए। जानने की कोशिश करेंगे कि थानेसर विधानसभा सीट में किस तरीके का माहौल है, क्या लोगों की मांगे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषभ वत्स, एडवोकेट ऋषभ वत्स। एडवोकेट हैं आप, तो कब से आप यहाँ पे थानेसर विधानसभा में? हम यहीं के हैं, मतलब यहीं पैदा हुए और शुरू से ही राजनीति यहाँ की देखी है। जो शुरुआत से राजनीति यहाँ की देखी है। तो क्या कुछ रहा है राजनीति में? समय समय पे अपने अपने बदलाव हुए, नई नई पार्टियां भी आई हैं। यहाँ पे हमने इनेलो का राज भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा है और अब बीजेपी का भी देखा है 10 साल से। फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, अगर मैं मौजूदा चुनाव, इस बार ना एक अलग सा चुनाव है। लोग तो ना तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है ना प्रो है। देखिए, जो जिस दल में, हम तो किसी दल में नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको वही अच्छा लगता है। आप यहाँ पे पहली बार देखोगे कि यहाँ इनेलो बसपा का गठबंधन लड़ रहा है और वो कितनी वोट लेगा कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता। भाई, बसपा और इनेलो के गठबंधन किसको डंट पड़ेगा? आप पार्टी फुल फ्लैट लड़ेगी, वो किसको डंट मारेगी ये नहीं कोई बता सकता। और जजपा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ है, वो भी डंट मारेगी। ठीक है। और कुछ यहाँ पर ये है कि 10 साल से बीजेपी का राज है। नो डाउट, किसी भी गवर्नमेंट का जब राज होता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पिछले 10 साल में जो नौकरियाँ दी हैं उसके बारे में एक जो जनसाधारण है कि गरीब घर के लोगों की भी बहुत नौकरी लगी है, बिना सिफारिश के लगी, बिना पैसे के लगी, उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण ये भी कह सकते हो कि भाई मुकाबला सीधे तौर पे कांग्रेस के साथ ही होगा। अब वो कितनी सीट पे होगा, आमने सामने की टक्कर और कितने पे ट्रायंगुलर बनता है, वो समय बताएगा। और मुझे लगता है कि जो जहाँ ट्रायंगुलर फाइट है वहाँ पर बीजेपी को बेनिफिट ज़्यादा है और जहाँ आमने सामने की फाइट है वहाँ पर हो सकता है कांग्रेस का अपर हैंड रहे। लेकिन ये इस बार का जो चुनाव है, एक बहुत जगह पे मतलब 5 कैंडिडेट तो आप मान के चलो, एक जजपा ने उतारा है, एक इनेलो ने उतारा, एक आप पार्टी उतार रही है और एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का है और कुछ आज़ाद भी इस बार बहुत ज़्यादा कूदे हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन इतना आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। वो अलग बात है कि जो जिस पार्टी के होंगे वो उस पार्टी का प्रचार ज़्यादा करेंगे। आपने कहा आज़ाद भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर कूदे हैं। आज़ाद से मतलब निर्दलीय प्रत्याशी। तो इस बार अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं काफ़ी मैदान में हैं और कई बार होता है इन्हीं से सरकारें भी बन जाती हैं। लेकिन अभी कांटे की टक्कर कहीं पर भी अगर बात की जा रही है तो वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मानी जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, पता क्या है, अभी कांटे की टक्कर, अभी इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी इलेक्शन की देखो 5 तारीख को वोटें डालनी है और कहते हैं ना लास्ट का 1 हफ्ता ज़्यादा क्लियर करेगा पिक्चर कि किसका जोर है। आज ये कहना कि उसका जोर है या उसका जोर है, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,16,000 वोट है। आप ये मान के चलो कि अगर 1,60,70,000 वोट पोल होती है तब भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पार्टियों के साथ घूमने वालों की संख्या 3,000 होगी, 4,000 होगी, 5 होगी। 2,11,000 वोट का तो ये नहीं पता कि वो साइलेंट है, वो जाएगी कहाँ। ठीक है, प्रचार हर दल अपना करता है, लेकिन ये समय बताएगा कि ये जो बड़ा हिस्सा वोटों का किधर जा रहा है। आप भी यहीं से हैं? जी, मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? और अभी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से सुभाष सुधा जी विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं इस बार दोबारा से। काम पिछले अब तक विधायक वो रहे हैं, क्या कुछ काम उन्होंने किया है, क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं, उनसे आपकी अपेक्षाएं हैं? मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी के जो ये विधायक थे सुभाष सुधा जी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है यहाँ थानेसर के लिए। लोगों को रोज़गार देना चाहिए था और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। और मैं कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र के हिसाब से 2,000 रुपये हर महिला को पेंशन मिलेगी और 6,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन में दी जाएगी और साथ ही साथ 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे और फसलों पे MSP दिया जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। पूरा घोषणा पत्र आपको याद हो चुका है, आज ही आया है? जी 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 मैम, पूरा विश्वास है घोषणा पत्र? बिल्कुल बिल्कुल पूरा विश्वास है मैम, ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है ताऊ जी, इन्होंने घोषणा पत्र बता दिया है कांग्रेस का घोषणा पत्र आज ही आया है। उसमें कई तरह के वादे किए गए हैं और उसमें वादे ये किए गए हैं कि 2 लाख तो सरकारी पक्की भर्तियां दी जाएंगी और MSP की पक्की गारंटी वो ले रहे हैं। आज हम लोगों ने सीएम सैनी साहब का भी एक इंटरव्यू किया था और उनसे इस पे जानने की कोशिश की थी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को वो किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने इसको कहा था कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं जिनके धरातल पर कोई वजूद नहीं है जिनका।
क्या आप भी ऐसा मानते हैं? मैं ऐसा है मैडम, क्योंकि इनकी बातों में कोई दम नहीं है। क्योंकि इन्हें कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हुआ क्या कि बेटियां वहां पर उनका शोषण हुआ और कितने दिन तक परेशान आंदोलन किया, सरकार ने कोई रहम नहीं आया। यही साथ में संदीप सिंह था, उसने ऐसा किया तो सरकार को दया नहीं, मंत्री पद तक भी उनको नहीं हटागा। दूसरा, एक हरियाणा का जवान जिसने रक्षा की है देश की और कुर्बानियां दी हैं, अग्निवीर जो योजना दी है, हरियाणा का जो के जवान यहाँ बिल्कुल खपा है। तीसरी बात, यहाँ जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि डीसी रेंट पर लगा लिए, दूसरे लगा लिए, 2 महीने में हटा दिए, 3 महीने में हटा दिए। अब ठोसा करते हो हम उनको जो रेगुलर करेंगे, किस पॉलिसी के तहत रेगुलर कर देंगे? ये झूठी स्थान है, झूठी पोल है। इसी प्रकार किसान आंदोलन हुआ, 700 किसानों की कीमती जाने गई तो इनको कोई दया नहीं आई किसानों पर। इसके हरियाणा जो है, हरियाणा की जनता इनसे बिल्कुल क्षुब्ध है। मैं एक हल्के की बात नहीं करता हूँ कि हरियाणा में निश्चित रूप से जो कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है, तो मुकाबले कई जगह टक्कर के भी हैं और सिर्फ 2 ही पार्टियां मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हमने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। पूरी तरह से अब मन बन चुका है कि एक बार फिर से दोबारा से कांग्रेस की वापसी करवानी है, ये आपका मानना है?